नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आमरण अनशन पर बैठे 2 इंजीनियरिंग छात्रों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती किए गए। हाईटेक हुआ परिवहन विभाग, अब वाहन मालिक ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे। झारखंड मूलवासी मंच ने फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का पुतला। और कृतज्ञ शहरवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर लगातार चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठे इंजीनियरिंग छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। 2 छात्रों को बेहोश होने के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरक परीक्षा की मांग को लेकर लगातार चौथे दिन भी इंजीनियरिंग के छात्र आमरण अनशन पर डटे हैं। हालांकि चौथे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई सुधि नहीं ली गई और अनशनकारी छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। गुरुवार की सुबह बीरेंद्र और मधुसूदन नामक छात्र डिहाइड्रेशन और ग्लूकोज की कमी के कारण बेहोश हो गया। उसे तत्काल एम्बुलेंस के सहारे एमजीएम अस्पताल भेजा गया। दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से कोई पहल अथवा सहानुभूति न देखकर छात्रों में रोष बढ़ता जा रहा है। खासकर अनशन पर बैठी छात्राओं के आंसू थम नहीं रहे हैं। और यहाँ पे उन लोगों को प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ बच्चे कितना तकलीफ सह रहे हैं। उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि यहाँ आकर बच्चों से बात करें, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो। अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम साथ देना उनका बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस बच्चे अपने जो यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है जो आ रहे हैं, बस वही है। और प्रशासन की यहाँ पे कोई भागीदारी। सबका तबीयत बिगड़ा, उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है। और मैं खुद आज से मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। कैसा लग रहा है 4 दिन से आप आई भी नहीं है, कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं नहीं हूँ, बस मैं इन लोगों के साथ हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो भूख हड़ताल में हंगर स्ट्राइक में है, मैं उनके साथ हूँ। और मुझे उनका तबीयत देखकर बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और ऐसा क्रूर व्यवहार कहाँ होता है? अरे यार, कम से कम आके सुन तो लो कि बच्चे बोल क्या रहे। बोलो ना प्लीज, बोलो दियो, तुम बोलो ना। क्या कर रहा है? पल्स बढ़ गया है भूख हड़ताल करने से, डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसके चलते उनको बेहोशी के और चक्कर आ रहा है। ग्लूकोज कम होने के कारण बेहोशी और चक्कर आ रहा है, तो उनको पानी चढ़ाना जरूरी है। कहाँ भेजा गया है? कितने लोग को भेजा गया? 1 आदमी को भेजा गया है, लेकिन उनको भी भेजने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसको कुछ होता है तो उसके बारे में इसकी जिम्मेवारी खुद इन पर होगी। इसकी जिम्मेदारी सूचना दे दिया गया है, किसी को भी बड़े सूचना दे दिया गया है, प्रशासन को भी सूचना दे दी। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कल सिर्फ स्टाफ आए थे, जिनको आना चाहिए था डायरेक्टर, वो अभी भी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर क्लास क्यों चल रहा है? क्लास बंद होना चाहिए। कितने लोगों की हालत खराब हुआ है? यहाँ पर हालत तो सभी की खराब है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि सबके डिमांड्स अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बात यहाँ सभी को ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन डिमांड जिस चीज़ के लिए लोग बैठे हैं। कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने थोड़ी राहत पहुंचाई है। अब वाहन मालिक अपने वाहनों का टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं। परिवहन विभाग भी अब ऑनलाइन हो गया है। कमर्शियल वाहनों के लिए प्रति 3 माह में टैक्स भरा जाता है। अब डीटीओ कार्यालय में कतारों में खड़े रहने के बजाय वाहन मालिक ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर पाएंगे। उक्त बातें डीटीओ संजय कुजूर ने बताई। पहला प्राथमिकता को तो होगा कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको हम लोग पूरा करें। सेकंड हम लोग का ये सेकंड जो मेरा प्राथमिकता होगा कि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए भीड़ भाड़ होती है, तो हम लोग प्रक्रिया को हम लोग सरल करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर लाइसेंस या अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आए वो बिना किसी बाधा के यहाँ पर अपना काम करा करके जाए। और इसके अलावा हम लोग तीसरा एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर बहुत सारे वाहन यहाँ पर जैसे कि प्राइवेट वाहन है, लेकिन वो व्यावसायिक रूप से यहाँ पर चल रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कुछ मतलब एम्बुलेंस वगैरह भी हैं, लेकिन वो प्राइवेट उनका रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं
और उसके बारे में जो भी कर वगैरह का चोरी इस तरह से लोग कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। व्यावसायिक वाहन के मालिक होते हैं वे 3 महीना में उनको क्वार्टरली टैक्स पेमेंट जहां पर रजिस्टर्ड गाड़ी है वहां कार्यालय में आकर के काउंटर पे जाके करते थे। इनमें क्या होता था कि उनको लंबा लाइन में लगना पड़ता था, कभी किसी कारण से उनका टैक्स वगैरह जमा भी समय पर नहीं हो पाता था। तो इसको सारे कठिनाई को दूर करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ई पेमेंट का शुरुआत किया गया है। ये 1 फरवरी से प्रत्येक जिला में शुरू होने जा रहा है। इस पे जो वाहन मालिक हैं उनको कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, वे लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट से डायरेक्टली टैक्स पेमेंट मतलब परिवहन विभाग में कर सकेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे वाहन मालिक कंप्यूटर चलाना नहीं जानते होंगे या उनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होगा, तो वैसे वाहन मालिकों व्यावसायिक वाहन के मालिकों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको कि हम लोग प्रज्ञा केंद्र के नाम से जानते हैं, या प्रत्येक शहर में इंटरनेट कैफे वगैरह भी होते हैं, तो इनके माध्यम से भी ये लोग अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकते हैं और वहीं से उनको टैक्स पेमेंट का रसीद भी मिल जाएगा। तो इसलिए उनको यहाँ पर काफी सुविधा होगी, उनको यहाँ पर आकर के दिन भर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और इससे काफी उनको सुविधा होगी। झारखंड मूलवासी एकता मंच द्वारा गुरुवार को कदमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का पुतला फूका। वे सविता महतो को राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं देने का विरोध कर रहे थे। उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे थे। स्वर्गीय सुधीर महतो की धर्मपत्नी, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कराने के लिए रांची लेके गया था। उसके बाद उनको जो है नॉमिनेशन नहीं करने दिया और काफी जलील करके जो है रांची कार्यालय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग भेजा। उसी के विरोध स्वरूप आज हम लोग जो है यहाँ पे आज हम लोग हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अविलंब सविता महतो को न्याय मिले, अन्यथा पूरे झारखंड में हम लोग जो है इस तरह का पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। और आपके माध्यम से हम मांग करते हैं, जो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन स्थानीयता की बात करता है वो प्रेमचंद गुप्ता को, जो बिहार के मूल निवासी है, इसको के यहाँ पे राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसमें काफी ज्यादा मतलब जो है राशि में डील हुआ है। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि विनोद पांडे या सुप्रिया भट्टाचार्य ये झारखंडी जनताओं के सामने खुलासा करे कि कितने करोड़ में डील हुआ है। ये आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर जिला पुलिस ने उन्हें याद किया। सिटी एसपी कार्तिक एस की अगुवाई में सभी कनीय और वरीय अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर जिला पुलिस की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सिटी एसपी कार्तिक एस के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने 1 मिनट का मौन रखा। सिटी एसपी ने कहा कि गांधी जी के सबसे कीमती शब्द अहिंसा पर सभी को अमल करना चाहिए, लेकिन इसका वो एक्चुअल मतलब जो है वो सभी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर नॉन वायलेंस को हमारा पूरा देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग फालतू क्वेश्चन करते हैं कि फिर क्यों हम लोग अपना आर्मी का मेंटेन कर रहे हैं और अपना पुलिस का मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग को शांत रखने के लिए है, तो हम लोग कोई जो है वायलेंस को स्प्रेड करने के लिए नहीं, जो वायलेंस हो रहा है उसको शांत रखने के लिए मेरा यही कहना है कि सब लोग जो है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन करके अपना जो भी करना चाहें पीस अपना पूरा अभियान। श्रद्धांजलि सभा में विधायक बन्ना गुप्ता के निजी सचिव मनोज झा के नेतृत्व में कदमा स्थित विधायक के कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। आप इधर सीधा सर महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय विधायक बन्ना गुप्ता जी के कार्यालय में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने सारे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया,
और अहिंसा के मार्ग के जरिए उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज जब पूरे देश में जगह जगह आतंकवाद, उग्रवाद जैसी घटना घट रही है, उनके बीच भी आज जो उनके बताए हुए मार्ग है अहिंसा की, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। और ऐसा लगता है पूरे विश्व में कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। साकची शहीद चौक में झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा ने गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी अमर है। जब तक आज हम लोग झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा साकची शहीद चौक में स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 66वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग यही सारे युवा यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं कि इन्होंने जैसे अंग्रेज़ों को देश से भगाया था, उनका जैसे छक्का यहाँ से छुड़ाकर उनको मतलब इस देश से भगाने का जो कार्य किया था, और हम लोग उनको नमन कर रहे हैं कि ऐसे मतलब महान और ऐसे शक्तिशाली बापू हमारे देश में आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और उनको हम लोग बहुत ही याद कर रहे हैं। और उनको नमन करते हुए हम लोग संकल्प यही ले रहे हैं कि हम लोगों को उनके आदर्शों और उनके कार्यों को देखते हुए हम लोगों को उसी के विकास और रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। शहर में मौसम अपना दो रूप दिखा रहा है। सुबह एवं रात को कनकनी रहती है और ठंड का एहसास होता है, मगर दिन में गर्मी का एहसास होने लगता है। मौसम की बात करें तो कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास करा रही है। सुबह और रात में ठंड रहती है, मगर दिन भर गर्मी की अनुभूति भी होती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान 11-12 डिग्री में बरकरार रहेगा और लोगों को कभी ठंड तो कभी गर्मी लगेगी, मगर पूरी तरह से ठंड के लौट आने की उम्मीद नहीं है। जमशेदपुर मौसम विभाग के प्रमुख MR चौधरी ने कहा कि फरवरी के मध्य में बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में वही टेम्परेचर आपको 11 और 12 के बीच में रहेंगे। मॉर्निंग में दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंडा हो जाता है, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? हाँ, अभी रहेगा ही अप टू फरवरी तक तो रहना चाहिए। इसमें फरवरी तक रहेंगे, टेम्परेचर अप डाउन करते रहेगा। सवेरे कनकनी है, हल्की ठंड है, जैसे ही 8-9 बजती है फिर मौसम जो गर्मी लगने लगती है। और रात के समय? रात को फिर कनकनी है, फिर ठंडी है। क्या इससे तबीयत खराब होने की? हाँ, तबीयत खराब हो सकती है, गला में खराश आ सकता है। अभी तो मौसम चेंज हो रहा है दिन ब दिन। सुबह में ठंडक रहती है, दोपहर में फिर इतनी गर्मी, फिर शाम में हवा चलती है, फिर रात में ठंडक बढ़ जाती है। दिन में घरेलू काम करने में आपको परेशानी हो रही है? परेशानी होती है दिन में, गर्मी है खासकर। अब तो मौसम और भी चेंज हो रहा है और ज्यादा गर्मी आ रही है। तो क्या तबीयत खराब हो रही है इससे लोगों के घर में? हाँ, बहुत हो रही है, खास के बच्चे लोग पे ज्यादा असर पड़ते हैं ना। किस तरह की बीमारी हो रही है ठंडे के कारण? सर्दी, खांसी, ये सब, फीवर है, जुकाम है, यही सब तो ज्यादा है। सेव इंडिया इनोसेंट फैमिली द्वारा एक रैली निकाली गई। वे दहेज प्रताड़ना कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने समेत अन्य मांगे कर रहे थे। सेव इंडिया इनोसेंट फैमिली की ओर से गुरुवार को एक रैली निकाली गई। वे भारत सरकार से दहेज प्रताड़ना कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने समेत अन्य मांगे कर रहे थे। उनका नेतृत्व रामनाथ दास कर रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 498 कानून को लागू किया जाए, 498 कानून को फांसी हो, फांसी हो। 454 कानून का दुरुपयोग करने वालों का इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। हमारे भारत सरकार से प्रमुख मांगे हैं, 12 सूत्री कार्यक्रम है, लेकिन प्रमुख इसमें 3 है। पहला है कि 498 जो दहेज प्रताड़ना कानून है, इसको और प्रभावी बनाया जाए और शक्तिशाली बनाया हो, लेकिन सुनियोजित ढंग से अगर किसी कारण झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं तथा उनके सहयोग जो करने वाले हैं, उन सभी को फांसी की सजा को, क्योंकि एक महिला 10 महिला पुरुष को 10 साल तक
तबाह कर धन संपदा को लुटाकर जीवन को नर्क में बना देता है। आज इस कानून से करोड़ों महिला छेड़खानी, कितना 354 छेड़खानी जो कानून है इसमें भी संशोधन होना चाहिए। तीसरा बोलिए। हाँ, तीसरा है पुरुष आयोग का गठन हो। चौथा है हमारा जो किंडर हमारे समुदाय से जो गए हैं या जो सेक्स वर्कर हैं 125 सीआरपीसी के तहत जो बोलता है कि हस्बैंड मुआवजा देगा, वो भी कुछ महिला अपवाद को छोड़कर जो और किसी बॉयफ्रेंड के साथ में घूमती है उसको भी 125 सीआरपीसी के तर्ज पर मेंटेनेंस दिया जाए। जनता से ज्यादा जुड़ाव के लिए सांसद डॉक्टर अजय कुमार विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिष्टुपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली निकाली। सांसद डॉक्टर अजय कुमार जनता से निकट आने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव के लिए अलग अलग स्थानों पर रोड शो कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिष्टुपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आज तो बिष्टुपुर इलाके में और कल तो परसों था पटना, फिर कल भैरवगढ़ है, उसके बाद 1 तारीख को डुमरिया, फिर 3 तारीख को बोरान। तो इसी तरह चलता है। उससे क्या हो जाता है, छोटा छोटा मीटिंग हो जाता है, सभी इलाके से बात, सभी लोग से मुलाकात हो जाती है। पायल टॉकीज में किसी बात को लेकर हुई विवाद में टॉकीज के स्टाफ द्वारा 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। दोनों युवकों को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पायल टॉकीज में सलमान खान की पिक्चर जय हो देखने के बाद बाहर निकले मानगो के 2 युवक, जिनमें एक का नाम जाहिद है, के साथ टॉकीज के कर्मचारियों के साथ कुछ विवाद हो गया, जिसमें कर्मचारियों ने दोनों युवकों को पीटकर घायल कर दिया। दोनों युवकों को गुरु नानक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। शो देख रहे थे तो पायल के स्टाफ सोचा कि हम लोग गलत सीधे बैठे हैं। वो आया और पूछा, कुछ बोला भी नहीं, आगे डायरेक्ट गाली बका मेरे को। तो गाली बका तो फिर हम लोग जाके टिकट देखा तो पूछे कि गाली क्या बका, तो पैसा वैसे करने लगा। पैसा हो गया, जो पायल के स्टाफ है तिवारी जी, वो आके उसके तरफ से मेरे को सॉरी बोले, जब गलती उसका तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है। और हम लोग शो खत्म होने के बाद बाहर निकले तो पीछे से आकर दुकान से मार दिया। क्या चीज़ से मारा? वो रॉड था शायद। हाँ, रॉड था। कितने लोग थे मारने में? 15-20 लड़का था। 9:15 बजे जो मॉर्निंग शिफ्ट के चलता है, 9:15 बजे स्टार्ट होता है, 11:30 बजे खत्म होता है। अब अंदर में हो सकता है कुछ विवाद हुआ होगा बैठने उठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पिक्चर टूटा उसके बाद में बाहर में कुछ लड़के बोलते पहले से ही खड़े हुए थे और जब पिक्चर टूटा तो इन लोग को देखा तो इन लोग से मारपीट हुई। जो लड़का बेचारा चोट लगा माथा वगैरह में, उनसे वो लोग मारपीट। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो हमारा स्टाफ के ऊपर आरोप लगाया, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। इसमें अगर इन्वॉल्व होगा मेरा स्टाफ तो हम अपने से कार्रवाई करेंगे। होगा नहीं स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, चाहे होगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, एकदम निश्चित है। सोनारी दोमुहानी के रहने वाले प्रकाश सिंह नामक युवक गुरुवार को वाहन से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। सोनारी दोमुहानी के रहने वाले प्रकाश स्लैग पीकिंग का काम करता है। गुरुवार को वह काम के दौरान वाहन से गिर गया। उसे पांव में काफी चोट पहुंची है। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लीची चौक दुलाल मियां के सामने। क्या हुआ? क्या ऐसे माल चुनने जाते हैं डैम में, तो वही डैम में गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया। तो क्या गाड़ी से गिर गए हैं कि क्या हुआ? गाड़ी से गिरी। कदमा, धतकीडी, सोनारी आदि क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी और अव्यवस्था पर आजसू पार्टी ने जिसको प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है और 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। कदमा, धतकीडी, सोनारी के कई इलाकों में गंदगी और कचरे का अंबार को लेकर आजसू पार्टी ने जिसको को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रवक्ता फिरोज खान ने कहा कि यदि जिसको पहल नहीं करती है तो 3 मार्च को पार्टी की ओर से कचरे की झांकी निकाली जाएगी। तो प्रबंधक के नाम से चिट्ठी दी है। 10 दिन के अंदर जो 22 दिसंबर को दिया गया ज्ञापन पर विचार नहीं किया गया और हमको सूचना नहीं दिया गया, तो उसके बाद हम लोग जो है आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। और तो 10 दिन का समय के बाद जो रूपरेखा तैयार होगा उसमें एक रूपरेखा साफ क्लियर स्पष्ट हम क्लियर करना चाहते हैं कि 3 मार्च को होने वाला शहर में कार्यक्रम को जो झांकियाँ निकलता है उसमें जो है कचरा का झांकी हम निकालेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है।
सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को गांधी घाट पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया। गांधी घाट पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास में बैठे भाजपा नेताओं में सरयू राय, दिनेशानंद गोस्वामी प्रमुख रूप से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त शहर और प्रखंड मुक्त राजनीति के लिए वे उपवास पर बैठे हैं और लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। हम रक्षा करें महिला। आज हमें गांधी जी का पुण्य तिथि पर हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि भाइयों हम यहाँ के नागरिक यहाँ आज उपवास कर रहे हैं गांधी जी के चित्र के सामने, गांधी जी के मूर्ति के सामने। आज के अपने आप में इसकी उपस्थिति आप देखें, समाज के विभिन्न वर्गों के जिन्होंने समाज में अपने चरित्र के साथ, जिन लोगों ने समाज जीवन में अपना जीवन पार कर रहे हैं, तो हर समाज के ऐसे संगठन के लोग, समाज के लोग आज यहाँ पर गांधी जी के इस गांधी घाट पर उपवास पर बैठे। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर खालसा दल द्वारा 31 जनवरी से 2 फरवरी तक गुरमति विचार एवं महान कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। उक्त जानकारी रविंद्र सिंह भाटिया ने दी। इस साल भी वीर खालसा दल का धार्मिक समागम 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी को होने जा रहा है और जिसमें हमारे ज्ञानी साहब सहज सिंह जी शाहबाद मरकंडे वाले प्रचारक आ रहे हैं। इनके अलावा भाई रविंदर सिंह हजूरी रागी जथा दरबार साहब अमृतसर से आ रहे हैं और इनके साथ भाई करनैल सिंह जी हजूरी रागी जथा दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से हमारे यहाँ पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। उनका नेतृत्व मनोज मिश्रा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार रोजगार नीति बनाए और रोजगार मुहैया कराए, अन्यथा बेरोजगारों को 1000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। इस पर आज हम लोग डीसी को ज्ञापन देंगे। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा गुरुवार को जेल चौक के पास बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा बैठक में आगे की रणनीति तैयार की गई। बैठक में राजकुमार श्रीवास्तव, लक्ष्मण टुडू, विनोद सिंह आदि मौजूद थे। आज 30 जनवरी को हम लोग दीनदयाल उपाध्याय का इस विकास भवन में प्रदेश द्वारा कार्यक्रम हम सबों को प्राप्त हुआ। उसी के तहत हम लोग पहला कार्यक्रम जिला कार्य समिति का बैठक हम लोग आज का दिन में तय किए हैं और यह बैठक जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता लोग यहाँ इस बैठक में भाग ले रहे हैं। आज की बैठक में विशेष रूप से हम लोग 2014 का जो मिशन है तो चुनाव का, उस पर हम लोग विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति मोर्चा का क्या रोल होगा, हम लोग क्या अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, किस तरह का हम लोग चुनाव का रूपरेखा बना सकते हैं। हम एक आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से हम लोग अपना तैयारी अलग से 2014 के बारे में तैयारी में बैठे हैं। गुरुवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। इस दिन शनिदेव की आराधना की जाती है। गुरुवार को मौनी अमावस्या के लिए सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदी घाटों में स्नान कर शनिदेव की पूजा अर्चना की। तो पूर्वज लोग बोले हैं कि नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए नदी में, महत्व है इसका। बाल बच्चा सुखी रहे इसी के लिए नहाया जाता है। आज के दिन मौनी अमावस्या बोला जाता है। दान पुण्य किया जाता है मौनी अमावस्या में। ये कितनी बार आता है साल में? साल में एक बार आता है। एक बार माँ का मौसा बोलते हैं। आया है स्नान करने और सबको अच्छा पूर्ण। क्या महत्व है आज के दिन का? आज का दिन में शनिदेव का आशीर्वाद रहेगा। जो नहाएगा उसका बाद में उठ के जो भगवान से मांगेगा वो पूर्ण करता है।
अखिल भारतीय युवा संघ ने उपायुक्त को बर्मा माइंस में व्याप्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व कर रहे सतबीर सिंह ने कहा कि समस्याओं का हल नहीं निकला तो वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ जाएंगे। आज हम लोग अखिल भारतीय युवा संघ के बैनर तले उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देना है। इससे पूर्व भी हमने 2 बार ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मेन मांगे हैं कि शहर की तमाम सड़कें भले वो कंपनी और गैर कंपनी इलाके की हो। बर्मा मीन्स ईस्ट प्लांट बस्ती के पास एक ब्लीचिंग प्लांट है जो टाटा कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ के वासियों को बर्मा बाजार हो, क्वार्टर के लोग हो या बस्ती के लोग हो, उसके लिए उनको प्रॉब्लम है, पर उसके लिए भी मांग दी गई। अभी तक उसमें कोई भी समाधान नहीं हुआ। यहाँ गैर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है जिनकी पार्किंग से सारे शहर वासियों को ट्रैफिक की और आम दिक्कतें हो रही हैं, उसको भी दुरुस्त किया जाए। और आज से 50 साल पहले जो सड़कें बनी थी आज तक वही सड़कें हैं, ना अतिक्रमण हटा है, जिससे डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तकलीफ हो रही है। उसमें उपायुक्त महोदय का ध्यान बिल्कुल नहीं है। हम इन्हीं मांगों को लेके उनको चित करने आ रहे हैं और अगर 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं होती है तो हमारे उपायुक्त महोदय के ऑफिस के सामने बिल्कुल धरने पे बैठेंगे और कंटिन्यूस बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 इकाई रक्त संग्रह हुआ। जमशेदपुर ब्लड बैंक में गुरुवार को ब्रह्म कुमारीज की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में ब्रह्म बहनों ने रक्तदान किया। लगभग 70 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप मेडिकल विंग के द्वारा जो हमारा कि माउंट आबू में भी इसका कार्यक्रम चलता है, उसी के तहत ये हमारा 3 महीने पर ये कार्यक्रम होता है। कभी हमारा अलग अलग एरिया में भी होता है, लेकिन कभी व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर भी हमारे भाई बहन आकर करते हैं, क्योंकि हम सभी का मानना है कि एक जीवन को बचाने के लिए, जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि साइंस बहुत सारी चीज़ें बना रहा है लेकिन आज तक साइंस ने ब्लड बनाने का काम नहीं किया है, इसीलिए हम अपने सहयोग से दूसरे का जीवन बचा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई के दबाव से कुछ समय के लिए मुक्त रखना बहुत जरूरी होता है। गुरुवार को SDSM और JH तारापुर स्कूल के बच्चों ने जुबली पार्क में खूब मस्ती किया। बच्चों को पढ़ाई के स्ट्रेस से दूर रखना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। कुछ समय के लिए यदि बच्चों को रिलैक्स का अवसर दिया जाए तो उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। गुरुवार को JH तारापुर और SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस के बच्चों ने कुछ घंटों तक जुबली पार्क में खूब मौज मस्ती की। बहुत मस्ती किया तो बहुत मज़ा आ रहा है। और पहले हम लोग का बुक हुआ था ट्राइबल कल्चर सेंटर में, लेकिन हम लोग मस्ती कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है। मतलब अगर डांस करेंगे तो गर्मी तो लगेगी। और इसमें जितना एंजॉय करना है एंजॉय करते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ। किस स्कूल की ओर से? JH तारापुर स्कूल। कितने बच्चे आएंगे? करीब 8 और 9 के। Thank you.